जो कॉरिडोर की जो बात हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा असर जो है यहाँ के व्यवसायी वर्ग पे पड़ेगा, तो क्या आपकी? गवर्नमेंट जो चाह रही है वो अपने हिसाब से चाह रही है, हम लोग अपने हिसाब से चाह रहे हैं। जो लोग देश विदेश से जो देखने आते हैं, ब्रज गलियाँ देखने आते हैं, कुंज गलियाँ देखने आते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। कॉरिडोर में क्या जो ठाकुर जी चाहेगा वो होगा, दुनिया के मुंह से थोड़ी होगा। जो हमारा बिहारी जी चाहेगा वो होगा यहाँ पे। नहीं, ये बहुत सही है क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, रास्ते छोटे छोटे, इस चक्कर में जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी वगैरह निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए गलियों को चौड़ी होना चाहिए। कॉरिडोर को ना करते हुए कॉरिडोर के लिए और भी बहुत सारे समाधान हैं। मंदिर का टाइम बढ़ा दिया जाए। मथुरा के बांके बिहारी कॉरिडोर की जो मांग उठी है, एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ जो है यहाँ के ब्रजवासी हैं, व्यवसायी हैं और यहाँ पे जो है वो गोस्वामी समाज है। अगर मथुरा कॉरिडोर अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर ये चीज़ें पास हो जाती हैं और सरकार इस पे जो कार्रवाई शुरू करती है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ के व्यवसायी वर्ग पे पड़ेगा। और ये जो यहाँ की जो शुद्ध चीज़ें हैं, यहाँ की जो मिष्ठान हैं, पेड़े हैं, यहाँ के कारोबारी हैं, उनका हम रिएक्शन जानेंगे। और जिस तरीके से ये दुकानें सजी हुई हैं, ये असर के बाद सुनवाई जो है सो आदेश के बाद ये दिखनी जो है वो दुर्लभ हो जाएंगी। जो कॉरिडोर की जो बात हो रही है, इसका सबसे ज़्यादा असर जो है यहाँ के व्यवसायी वर्ग पे पड़ेगा, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे का जो गवर्नमेंट की है वही हमारी रहेगी। क्या गवर्नमेंट जो कह रही है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, तो कॉरिडोर बनना चाहिए? भाई आम लोगों का जो है वही हमारा है। तो इसके आपके व्यवसाय पे असर नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो फिर आप सरकार के साथ कैसे हैं? जैसे एक लोग, दो पक्ष है इसमें, एक सरकार का, गवर्नमेंट का जो है इस कॉरिडोर का विरोध कर रही है। गवर्नमेंट जो चाह रही है हाँ, वो अपने हिसाब से चाह रही है, हम लोग अपने हिसाब से चाह रहे हैं। हाँ। हाँ। तो आप जो चाह रहे हैं वो क्या चाहते हैं इसके बारे में? मैं तो ये चाह रहे अगर ना बने तो अच्छा है। कॉरिडोर ना बने तो अच्छा है। हाँ। ठीक है। यहाँ पे एक और भी भाई साहब हैं, पेड़े की दुकान है, मिष्ठान है, इनसे हम जानेंगे कॉरिडोर बनने की जो है बात जो उठी है, इससे क्या असर पड़ने वाला है आपके? कॉरिडोर जो बनने का जो चल रहा है ये समाज, इससे जो है सबसे पहले तो जो है ब्रज की जो हैं कुंज गलियाँ नष्ट हो जाएंगी। जो ब्रज का प्राचीन है वो सब खत्म हो जाएगा। जो लोग देश विदेश से जो देखने आते हैं, ब्रज गलियाँ देखने आते हैं, कुंज गलियाँ देखने आते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो जाएंगी। दूसरा, व्यापारियों के लिए भी बहुत जो है ख़राब है, सब दुकानें वगैरह सब टूट जाएंगी। इसके बाद में क्या किस तरीके से क्या होगा, नया सिस्टम कैसे चालू होगा। कॉरिडोर को ना करते हुए कॉरिडोर के लिए और भी बहुत सारे समाधान हैं। मंदिर का टाइम बढ़ा दिया जाए, मंदिर का टाइम टेबल बढ़ाया जाए। अभी क्या है मंदिर का जो टाइम टेबल है? अभी जो मंदिर का टाइम है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे मंदिर खुलता है, 12 सवा 12 बजे तक खुलता है, बंद हो जाता है। शाम को 5:30 बजे से रात को 9:30 बजे तक खुलता है। यदि मंदिर का टाइम बढ़ा दिया जाए, जैसे पब्लिक सुबह शाम को 5:30 बजे तक इंतजार करती है मंदिर का, यदि 3 बजे 4 बजे मंदिर खोल दिया जाए तो काफ़ी पब्लिक दर्शन करके निकल जाएगी। भीड़ काफ़ी निकल जाएगी, काफ़ी हद तक भीड़ का प्रभाव कम हो जाएगा। कॉरिडोर के लिए बहुत समाधान है, जबकि कॉरिडोर बनने से तो दुकानदारों को बहुत ही नुकसान है। बाकी ब्रज का प्राचीन नुकसान है, यहाँ की संस्कृति को भी ठीक, यहाँ की संस्कृति को सबसे ज़्यादा नुकसान, दुकानदारों को तो जो है ये संस्कृति को जो पुराने प्राचीनतम जो है सब वो खत्म हो जाएगा, जो नष्ट होगा। जो आदमी देश विदेश से यहाँ कुंज गलियों के दर्शन करने आते हैं, कुंज गलियों को देखने आते हैं, वही खत्म हो जाएगा वृंदावन। ये बताइए, यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे 22 गलियाँ हैं, आने के लिए 22 रास्ते हैं, लेकिन अभी जो है प्रशासन के देख रेख में जो है वो मात्र 2-4 गलियाँ ही खोली गई हैं, जो 2 यहाँ पे जो है एंट्री के लिए, 2 एग्जिट के लिए है। अगर ये खोल दी जाए तो प्रशासन से आप लोगों ने कभी ये मांग करी है कि बाकी गलियों को भी एंट्री के और एग्जिट के लिए खोला जाए? जिससे प्रशासन ने अपनी जो है भीड़ को देखते हुए उन्होंने अपना समाधान करा, गलियों को रोक के यहाँ से निकालना, यहाँ से करना, उन्होंने अपने तरीके से समाधान कर रखा है। लेकिन ऐसा जो है कि भीड़ को देखते हुए वो बंद भी कर देते हैं, खोल भी देते हैं, दोनों सिस्टम हो जाते हैं इसमें। सरकार के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? हमारे हिसाब से तो कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। बाकी सबके लिए यही ये सिस्टम है कि कॉरिडोर बनना कोई समाधान नहीं। कॉरिडोर के और भी विकल्प हैं, जो कि मंदिर में काफ़ी वो जगह हैं, कुछ उसको मंदिर से अटैच कर लें, आगे मंदिर में चौतरा मंदिर से अटैच कर लें, मंदिर की गेट बड़े कर लें, कुछ वैसे काम कर लें जिससे कि कॉरिडोर से तो सभी को नुकसान है। अभी आप हमारे सामने एक दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ की मथुरा की जो है मशहूर जो है वो पेड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक यहाँ पे जो बैठे हुए हैं दुकानदार बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे कि अभी यहाँ पे मथुरा जो है वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर की बात हो रही है। सरकार इसको लेकर के अपनी प्रस्ताव लेकर के आई थी, न्यास बोर्ड का भी यहाँ पे गठन कर दिया गया है। कॉरिडोर बनने से क्या असर होगा आपके बिजनेस पे, और इसका विरोध मैंने सुना है कि जो व्यवसायी वर्ग हैं वो कर रहे हैं, क्या कारण है इसका?
साहब हम तो नौकरी कर रहे हैं, ठाकुर जी की जो मर्जी है वही होगा, हम तो ठाकुर जी के संग हैं। ठाकुर जी के संग है। हाँ जी। तो ये अगर कल को ये सरकार अगर इस पे काम करना शुरू कर देती है तो यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं, जो यहाँ की पहचान है, यहाँ की धरोहर है और यहाँ की सांस्कृतिक वही मूलभूत जो बेस है वही नष्ट हो जाएगा, तो लोग क्या दर्शन करेंगे? कोई दर्शन नहीं, जो सरकार मंजूर करेगी वही होगा, जो ठाकुर जी की मर्जी है वही होगा। कौन सी सरकार? सत्ता में बैठी योगी सरकार या ठाकुर जी सरकार जिसके अंदर पूरा विश्व अभी जो चल रहा है? सरकार है, बीजेपी के अंदर है सब कुछ। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? बीजेपी बीजेपी सरकार। हाँ जी। लोग कह रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी सरकार में जो चाहेंगे वो होगा, किसी सत्ता और राजनीतिक दल के चाहने से नहीं होगा। नहीं होगा, ठाकुर जी चाहेंगे वो होगा। ठाकुर जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। योगी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? योगी जी के कार्यकाल में सब काम बढ़िया हो रहा है, कोई दुखी नहीं है, सब काम ठीक हो रहा है। सब काम ठीक हो रहा है। हाँ। सनातन के लिए कैसा काम कर रहा है? सनातन के लिए सब बढ़िया हो रहा है। लेकिन अभी जो कॉरिडोर पे आ रही है बात, तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करें, लोगों की अपनी अपनी समझ है, हर एक आदमी अपनी समझ से चलता है। हाँ जी। कितने सालों से ये दुकान चला रहे हैं? हम तो अभी आए, एक महीना हुआ है, मालिक की दुकान है। कॉरिडोर की जो मांग हो रही है उसे आप कैसे देखते हैं? कॉरिडोर में क्या, जो ठाकुर जी चाहेगा वो होगा, दुनिया के मुंह से थोड़ी होगा। जो हमारा बिहारी जी चाहेगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है, सरकार तो कह रही है ये समय की मांग है, आने वाले ऐसा कुछ नहीं है। लोग आ गए, ये तो सब चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ठाकुर जी चाहेगा वो होगा यहाँ पे। और ऐसे गलत फहमी है सबके उसमें। व्यवसायी वर्ग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हम हैं। तो 5 साल से सुनते आ रहे हैं कॉरिडोर 5 साल से, 4-5 साल से सुनते आ रहे हैं कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बनने से यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी? आम जो दिक्कत क्या आएगी? मकान टूटेंगे और क्या दिक्कत है? मकान टूट जाएंगे, लोग बागों को जितने भी मकान आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब टूट जाएंगे और कुछ नहीं है। और भी बुलडोजर चलने की बात हो रही है। और क्या, यही हो रहा है, और क्या होगा? तो व्यवसायी वर्ग के लिए कुछ विकल्प, आप लोगों ने मीटिंग भी करी है, व्यवसायी वर्ग जो है यहाँ पे सरकार अधिकारियों से ना मीटिंग हमने नहीं की है। मीटिंग हमने तो किया है। तुम आए हो हमारे पास तो पहली बार। तो इसका क्या मतलब कभी सुनने में आया है, ऐसा कुछ हुआ है कि दुकान वालों को अगर कार्रवाई होती है तो कुछ इसके लिए भी विकल्प है सरकार के पास? ना, ऐसा कुछ नहीं सुना हमने। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है सच्चाई इन कुंज गलियों में स्थित मिठाई की दुकानों की, और जो व्यवसायी वर्ग है वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरीके कोई बात नहीं है। ना ही ये बताया गया है कि अगर कल को ये कॉरिडोर बनता है और उनसे जो है उनके दुकान और इनके जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित होते हैं तो इनको भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो मुहैया कराई जाएगी। अभी बांके बिहारी का दर्शन करने आई हैं एक श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आई हैं? हम गुना मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से आई हैं। आपने देखा होगा उज्जैन में भी एक कॉरिडोर बना हुआ जी है। हाँ। और काशी में भी एक कॉरिडोर बना हुआ है। अब ये मथुरा का ये जो बांके बिहारी का ठाकुर जी का जो ये प्रांगण है, यहाँ भी कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने से सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो परेशानी होगी वो व्यवसायी वर्ग को होगी। अब बहुत दूर से आई हैं, क्या समस्याएं आई हैं और इस कॉरिडोर के बनने के पक्ष में है या आप विरोध कर रही हैं? नहीं, हम पक्ष में इसलिए हैं कि जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए सुविधाजनक दर्शन हो जाते हैं। अब इन लोगों का है कि इनको चौगुना पैसा दीजिए तो ये अपनी व्यवस्था, थोड़ी दुकानें अंदर बाहर लगा सकते हैं, तो उससे क्या है, वहाँ से प्रसाद लेके जहाँ जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत नहीं होगी। लंबी लाइन लगती है, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, तो क्या उससे सुविधाजनक रहेगा। कहते हैं कि ठाकुर जी जो है वो अपने यहाँ किसी भक्त को जो है ना ऐसे नहीं बुलाते हैं। अगर आपके पास लाख पैसा हो फिर भी जब तक इनका बुलावा नहीं आएगा आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगी। अगर यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो आप समय निकाल के आएँ, आप जल्दीबाजी में वीवीआईपी दर्शन ट्रीटमेंट लेने ना आए। जो यहाँ पे आते हैं वो समय निकाल कर आते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं होती। जल्दबाजी नहीं होती, लेकिन हम ये चाहते हैं जो लाइनें लगती हैं ना उसमें इतनी धक्का मुक्की होती है कि इंसान आगे पीछे कई दफा जो है घटनाएं सामने आती हैं कि कोई किसी के ऊपर कोई चढ़ गया, कोई बेहोश हो गया। अब सुबह के टाइम आओ तो इतनी लंबी लाइन होती है कि आदमी धीमे धीमे रेंगता है। जो वृद्ध लोग आते हैं उनको लाइन में लगना बड़ा मुश्किल होता है, वो वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकते। लाइन में ज़्यादा घंटों 2-2, 3-3 घंटे खड़े होना भी उनके लिए दिक्कत रहती है। बड़ी वजह आपने बताई है। हमारे साथ कुछ बोलिएगा, अभी जो कॉरिडोर जो यहाँ पे बनने की बात हो रही है उसका विरोध कई लोग कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। जिस तरीके से उज्जैन में और काशी में कॉरिडोर बना हुआ है, सब तोड़ के नई गलियाँ, नए जो बाउंड्री वॉल खड़े किए गए हैं, वैसा ही यहाँ पे भी बात हो रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पहचान है यहाँ की शंकरी गलियाँ, कुंज गलियाँ जो कहते हैं, तो वो पहले उनको जो है वो तोड़ा जाएगा विकास के नाम पे।
तो ये सही है नहीं है? नहीं, ये बहुत सही है क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं, रास्ते छोटे छोटे, इस चक्कर में जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी वगैरह निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए गलियों को चौड़ी होना चाहिए, जिससे हाँ गलियों को चौड़ी होना चाहिए, जिससे आराम से दर्शन हो सके। और ये जो इतने व्यवसायी वर्ग हैं, अगर इन पे कार्रवाई होती है, ये अगर इनका रोजगार खत्म होता है तो? नहीं, रोजगार खत्म होता है तो उनको सरकार से दिलवाना चाहिए ना, आपको कुछ पैसे वगैरह सरकार देगी ना उनको, जिसका रोजगार खत्म होगा उसको भी दिलवाना चाहिए सरकार से। ठीक है, तो मतलब श्रद्धालु जो हैं कहाँ से आई हैं आप? हम ग्वालियर से आए। हाँ, मध्य प्रदेश MP ग्वालियर से लोग आ रहे हैं। लोगों का, श्रद्धालुओं का कहना है कि ये अच्छा जो है निर्णय है, सरकार कॉरिडोर अगर बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के व्यवसायियों की भी जो है वो सरकार को सोचनी चाहिए। इनको जिस तरीके से अगर कार्रवाई होती है, इन पे जो असर पड़ेगा, इसके लिए भी सरकार को विकल्प निकालना चाहिए। तो ये जो हमारे सामने लाला भैया हैं पेड़ा वाले, इनसे हम जानेंगे कि ये जो कॉरिडोर बनाने की जो मांग उठी है, ये इसके समर्थन में है, विरोध में है? विरोध में है तो क्यों है? कॉरिडोर जो बनाने की बात हो रही है, ये अगर कल को लागू होता है, कल से कार्रवाई होती है तो होगा ही भैया, ये रुक नहीं रहा है कैसे भी। रुक नहीं रहा। हाँ, अभी प्रदर्शन भी कर रहे थे गोस्वामी लोग जी, तो भी वो रोक दिए गए इधर से। आ गया जी। तो आप इसका क्या, कैसे, मतलब आपको कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? अगर यहाँ पे जो है अगर इस तरीके से कॉरिडोर बनाने की जो बात आ रही है तो देखो, सरकार का जो काम है वो तो करेगा, वो हम लोग क्या रोक सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई और व्यवस्था बनाए, कहीं जो मार्केट है, दुकान वालों को दुकानें मिले। हाँ, दुकान वालों को दुकानें मिले, तो हमारा तो जो और यहाँ की जो पहचान है, जो संस्कृति है, जो धरोहर है, वो पौराणिक जो मान्यताएं हैं यहाँ की कुंज गलियों की, वो तो सब खत्म होने वाली है। जब बनेगा तो वो का रुक रही है, पर वो रुकने वाली नहीं है अब। वो रुकने वाली नहीं। हाँ, क्योंकि यार भीड़ इतनी होने वाली है, होती है कि यहाँ परेशानी होती है पब्लिक को। सरकार ये दावा कर रही है, दलील ये दे रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, सरकार के जो पक्षधर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जो भीड़ नहीं होती थी, अब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है और अगले आने वाले समय को देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है। तो इसका स्वागत करते हैं, विरोध करते हैं? स्वागत करते हैं इसका। जिसका तो स्वागत है, जो भीड़ बढ़ रही है तो लोगों का भी व्यापार भी तो हो रहा है। लेकिन इसमें जो व्यवसायियों पे इसका जो खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा तो मंडरा ही रहा है, वो ये तो है। इतिहास में पहली बार जो है कुंज गलियों में बुलडोजर भी चलता है। हाँ, बिल्कुल। तो योगी जी को आप फिर क्या कहिएगा अगर बुलडोजर चलेगा यहाँ पे? अब देखो, योगी से क्या कहें हम, वो जो करेंगे वो योगी जी हैं 2000 अखिलेश समाजवादी की सरकार में इस कॉरिडोर का विरोध किए थे, अब वो जो है खुद इसमें अडिग हैं, कह रहे हैं कि बनना चाहिए। देखो, कॉरिडोर बनने से जैसे अयोध्या में बना तो वहाँ भी कितना कंटेनर बन गया, बढ़िया, मतलब जो लोगों का व्यापार भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं। शुरुआत में परेशानी जरूर होगी लोगों को है, मगर बाद में सबके लिए अच्छाई है ये। तो ये सच्चाई है यहाँ की लोगों की, यहाँ के लोगों की। और यहाँ पे जो फूल व्यापारी जो लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए, ये जो कॉरिडोर भैया बनाने की जो बात हो रही है, इसका असर क्या आपके व्यवसाय पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि जैसे अभी कॉरिडोर बन जाए तो कॉरिडोर बनना कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, कॉरिडोर बनने से अच्छी बात। विकास का हिस्सा है, सही। हाँ, बिल्कुल विकास का हिस्सा है, लेकिन किसी के पेट पे लात ना पड़े। जैसे कोई गोसाई जी हुए, पंडा जी हुए, फूल वाले हुए, दुकान वाले, किसी के भी पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। और ये है यहाँ की कुंज गलियों की सच्चाई और यहाँ के व्यवसायियों का वो दर्द जो सरकार शायद अनदेखा कर रही है और लगातार इनके दर्द को, इनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करके जो कॉरिडोर का प्रस्ताव लेकर के आई है, इसका लगातार जो लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है, ये मथुरा की संस्कृति और पौराणिक मान्यताएं जो है ये उन पे खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आप दर्शक जो जहाँ से भी ये इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें वीडियो में ज़रूर बताएँ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, मथुरा।